अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मोहम्मद इलियास तोरू से मेरा ताल्लुक़ है और पेशे के एतबार से टीचिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप मुख्तलिफ़ फोरम्स पे हो सकता है आप लोगों ने बात सुनी हो, नाम सुना हो, तोरू यूनाइटेड रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के नाम से एक कमेटी का वजूद अमल में आया है। इसको हम शॉर्टली टर्क के नाम से पुकारते हैं। इस कमेटी का क़ियाम का मकसद क्या था, इसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो जैसा हम जानते हैं काफ़ी अरसे से तोरू में लीडरशिप का काफ़ी एक फुक़दान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कामों में हमारा गांव जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है। लोगों के मसाइल तकालीफ वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कभी बिजली का मसला, कभी गैस के लोड शेडिंग का मसला, कभी अमन व अमान का मसला, कभी ड्रग्स और आइस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इशूज़। तो इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हर बंदे की किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, क्यों ना तमाम पार्टीज़ के लोग मिल के एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप की एक कमेटी बना ले, जिसमें पीपल पार्टी के भी बंदे हो, जिसमें PML के भी हो, जिसमें PTI के भी हो, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अवामी नेशनल पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों के लोग भी हो। और ये सब मिलजुल के गांव के फलाह बहबूद, यहाँ पे रहने वाले अवाम के मसाइल और उन सब के हल के लिए मिलकर मुश्तरका कोशिश करें। इस पे छोटे छोटे मीटिंग स्टार्ट हुए, लोगों से इस पे बहस मुबाहिसे का आगाज़ हुआ और सब ने इस बात से इत्तेफाक किया कि हाँ, ये सोच बहुत अच्छी सोच है और वाकई अगर ऐसी कोई कमेटी कायम हो जाए तो इससे इलाके को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। इसमें फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिसमें हम जलील ख़ान का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके हुजरे में कई एक मीटिंग हुई और बिल आखिर एक काबीना तश्कील दे दी गई, जिसमें चेयरमैन ओवरऑल इस कमेटी के सरबरा अब्दुल वाहिद ख़ान तोरू, जो समद ख़ान के फ़र्जंद हैं और जिनका नाम किसी से पोशीदा नहीं है। उनके काफ़ी सियासी खिदमात हैं, काफ़ी फलाही खिदमात हैं इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए। एंड तोरू इंशाल्लाह विल ऑलवेज बी फीलिंग प्राउड ऑफ अब्दुल समद ख़ान। तो वाहिद ख़ान जो है वो इसके चेयरमैन है। इस तरह शफीक मोहम्मद शफीक एडवोकेट, बेसिकली उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है, डिस्ट्रिक्ट मर्दान बार कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। इसी तरह PTI से हमारे भाई इलियास खान तोरू, जो तहसील कौंसिल के मेंबर रहे हैं, वो भी इसमें सीनियर वाइस चेयरमैन के अहदे पर काम कर रहे हैं। इसी तरह जलील ख़ान है। इसी तरह जहांगीर है रशीदाबाद से, जिनका ताल्लुक PTI से है। अशफाक एडवोकेट और शेर अफगान ख़ान तोरू, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, वो भी इस काबीना के मेंबर है। सुल्तान अहमद लाला, वो भी हमारे सीनियर रहनुमाओं में शामिल हैं। इसी तरह मैं ख़ुद सैयद मोहम्मद इलियास एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, शेरबादर उस्ताद, मोहम्मद जमान से, और ये सब हमारे शेर आलम नाजिम है, जिनका ताल्लुक PMLN से है कईमाबाद। उनके भी काफ़ी एक सरगर्म रोल है इस काबीना में। तो इस तरह हमने कोशिश की है कि हर पार्टी के लोग जो है वो इसका हिस्सा हो और सब मिलकर, ठीक है, हर एक बंदा अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी पॉलिटिक्स भी करे, लेकिन जब गांव की बात आएगी, जब यहाँ के फलाह बहबूद की बात आएगी, तो फिर सब मिलकर उसके लिए कोशिशें करते रहेंगे। काबीना वजूद में आ गई और फिर इस काबीना ने इसकी हमने सब कमेटीज़ बना ली, जिसमें हेल्थ कमेटी है, जिसमें क्लीनलीनेस एंड हाइजीन कमेटी है, जिसमें लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटीज़ हैं और इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। इस हवाले से हमने DC मर्दान के साथ भी मीटिंग्स की, इसमें DPO साहब के साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए DHO साहब के साथ हमारी मीटिंग्स हुई। तोरू में जो टाइप B हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी सारे मसाइल थे, उस पर हमने DHO साहब के साथ और MS तोरू हॉस्पिटल जो है और बाकी डॉक्टर साहिबान, उन सब के साथ भी हमने मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू किया
और जो वहाँ के मसाइल थे वो हमारे इल्म में ले आए वो, और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप उन पर काम भी शुरू किया, जिसमें कि MS साहब के नाम का अकाउंट खोलना, DC साहब के हम बड़े मशहूर हैं जिन्होंने कोई 8-9 लाख रुपए फंड हॉस्पिटल के लिए अप्रूव कर लिया। इस तरह एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस ख़राब थे, उसमें एक की रिपेयर करवा के वो वर्किंग कंडीशन में ले आए। इसी तरह अस्पताल के मेन गेट पे पुल का मसला था, काफ़ी नीचे रह गया था, नालियों का पानी उसके ऊपर से गुजरता था, जिससे ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों को काफ़ी मुश्किल था अस्पताल आने जाने में। उसकी हमने रिकन्स्ट्रक्शन करवा ली। इसी तरह वापडा के मसाइल के लिए हमारे एक्सीएन साहब के साथ वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स होती रहती है। रोड्स की हालत जो ख़राब हुई है रिंग रोड की वजह से, उसमें भी एक्सीएन हाईवेज़ के साथ हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ से भी हमें मौका मिलता है, हमारी कोशिश होती है, इस कमेटी की कोशिश होती है कि हम उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसी तरह सफाई के हवाले से, जैसे ही हम नवा किली ब्रिज से नीचे आते हैं, वहाँ पे काफ़ी एक गंदगी का एक ढेर जो घरों से लोग ला के वहीं पे रोड के किनारे फेंक देते हैं। तो जब कोई मेहमान आता है, कोई भी विजिटर्स टूर में से होकर गुजरते हैं, तो सबसे पहले उनकी नज़र इसी ही गंदगी के ढेर पे पड़ती थी, क्योंकि वो पुल के बिल्कुल एन नीचे था। हम यूनियन काउंसिल तोरू के भी बड़े मशहूर हैं जिन्होंने इसमें हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया, और वो ढेर जो था 10-15 ट्रालीज वो वहाँ से हमने साइड लाइन कर दिया, और अब वो एरिया कंपेरेटिवली बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह बाकी भी जगहों पे जहाँ पे ये हमारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम तोरू को एक मॉडल विलेज बना लें, एक सरसब्ज विलेज बना लें। हम लोगों के रुझानात पे भी काम करेंगे, एटीट्यूड्स डेवलप करने पे भी बात करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, इन सब एरियाज़ पे काम हो और हम अपने गाँव को एक मॉडल विलेज बना लें। इसी तरह ग्राउंड में जो तोरू ग्राउंड है जहाँ पे हमारे बच्चे आके खेलते हैं, उसमें भी हम प्लांटेशन का एक ज़बरदस्त प्लान है हमारे जहन में कि वो ग्राउंड भी एक आइडियल ग्राउंड हो जहाँ पे लोग आके खुशी महसूस करें, वहाँ पे शाम को लोग आके वॉक इंजॉय करें। वहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि हम जो हमारा जनाज़गाह है उसमें सोलर लाइट्स का, इसी तरह पुल है वो काफ़ी ख़तरनाक है, वहाँ पे सोलर लाइट्स का, ग्राउंड में प्लांटेशन और सोलर लाइट्स, ताकि कोई वॉक के लिए अगर शाम के बाद आना चाहे तो उनको कोई मसला मसाइल उसमें ना हो। तो इस तरह इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर इस कमेटी को आगे लेके जाना है। इसका एक जॉइंट अकाउंट भी है जो हमने UBL तोरू में खोला हुआ है। ज़ाहिरी बात है जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं होता। तो हमारे जितने भी काबीना मेंबरान हैं वो सब मंथली कलेक्शंस करते हैं, और इसी तरह बाहर के लोग भी डोनेट कर सकते हैं। हमारे गांव के तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इस बात पे कोई वो नहीं है, कोई 10 रुपये डोनेट करना चाहता है, कोई 50 रुपये दे सकता है, 100 रुपये दे सकता है, बाकी हर एक की अपनी हैसियत के मुताबिक और उसकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। इसी तरह जो खैरात, सदक़ात, ज़कात है वो भी इस अकाउंट में जमा हो सकते हैं, और इस बात की हम इंशाअल्लाह गारंटी देते हैं कि एक एक पैसा जो है उसका ऑडिटेबल होगा। कोई भी बंदा, गांव का कोई भी शख्स आके वो अकाउंट चेक कर सकता है, उस अकाउंट में कितने काम हुए हैं, कितने बिल्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो अकाउंट खर्च हुआ है या खर्च हो रहा है या खर्च होगा। इंशाअल्लाह हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होंगे। इब्तिदाई तौर पे हमने ये भी फैसला किया है कि इसका ऑफिस जो है वो, चूँकि ये गैर जानिबदार तंजीम है, तो ये किसी के हुजरे या किसी के पर्सनल उस जगह की बजाय बेहतर होगा कि हम किसी गैर जानिबदार जगह, तो यूनियन काउंसिल पे ही हमारी नज़र पड़ी। यूनियन काउंसिल में ही इसका ऑफिस हमने सेट किया है, वहीं पे हमारी मीटिंग्स होती है, वहीं पे हम रेगुलरली मिलते हैं और गांव के इश्यूज़ पे हम बात करते रहते हैं। इस हवाले से तोरू पुलिस स्टेशन के साथ भी हमारी बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग है, ताकि किसी गरीब का कोई मसला आए तो वहाँ से किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, कोई ज़्यादती ना हो, और कमेटी उसमें ज़रूर मुदाखलत करके तरीके से वो बात सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह DRC के लिए भी हमारी कोशिश है। फ़िलहाल DRC कमेटी जो है वो अमाजोगढ़े में बैठती है। हमने DPO के साथ ये पॉइंट उठाया है कि तोरू जो है वो अमाजोगढ़े से काफ़ी फासले पे है, और हमारे लोगों के लिए
ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने मसले मसाइल हल करने के लिए अमाज़ो गढ़े जाएँ। लिहाजा DPO साहब इस बात पे एग्री हो गए हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही 3 दिन के लिए कमेटी जो है DRC वो माजोगढ़े में बैठेगी और 3 दिन के लिए तोरू में कमेटी जो है वो बैठेगी। तो इस तरह जो हमारे लोगों के, गरीब लोगों के मसले मसाइल होंगे तो वो तोरू में ही इंशाल्लाह ऑफिस होगा DRC का, वहीं पे वो आएंगे, वहीं पे उनके मसले मसाइल जो है वो गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंडर रिजॉल्व होंगे, वो सॉल्व होंगे। तो आज की ये एक इब्तदाई सेशन थी। मैंने कहा मैं आप सबको को थोड़ा सा इस कमेटी के अगराज़ मकासद और उसके बारे में आगाह करूं, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि गांव के सब लोग हमारे हाथ मजबूत करेंगे, हमारा साथ देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह अब सबको हम अपने शाना बशाना पाएंगे, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से हो, चाहे वो माली लिहाज से हो। तो इंशाल्लाह यू विल ऑलवेज बी ऑन बोर्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे।